नमस्कार। आज मैं आपको विराम चिन्ह के बारे में बताएंगे। प्रमुख विराम चिन्हों क्वेश्चन है, प्रमुख विराम चिन्हों का वर्णन करें। आप इसका उत्तर होगा प्रमुख विराम चिन्हों के नाम इस प्रकार है, और इसको समझाएंगे भी। पूर्ण विराम ये इस तरह का साइन होता है इसका। अल्प विराम ये इस तरह का है। योजक चिन्ह इसको कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह ये ऐसे है। विस्मयादिबोधक चिन्ह का ये है। उद्धरण चिन्ह का ये है साइन। लाघव चिन्ह का ये है, माने चिन्ह ये है। इस तरह से इसको देखते हैं। तो अब जानिए पूर्ण विराम किसे कहते हैं। इसको अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं। और पूर्ण विराम वह विराम है जहां पूरा रुकना पड़े। जब किसी सेंटेंस को हम बोलते हैं तो माने एक ऐसा समय आता है जहां पर हमें पूरा रूप से रुकना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं जाता हूं के बाद पूर्ण विराम लगेगा। अब दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम को अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। अल्प विराम मतलब अल्प माने कम, थोड़ा देर के लिए जो रुकना पड़े, है ना, उसको अल्प विराम कहते हैं। इसका प्रयोग विराम चिन्हों में सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग होता है, और इसके प्रयोग में सावधानी बरतना चाहिए, है ना, नहीं तो अल्प विराम में मुश्किल होता है। जैसे राम, श्याम और मोहन खेलता है, इस तरह से लिखते हैं। तो राम के बाद हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किए हैं यहाँ पर। इस तरह से इसका प्रयोग होता है अल्प विराम का, है ना। पहले अर्ध विराम का भी प्रयोग होता था, लेकिन माने हाल के वर्षों में अर्ध विराम का प्रयोग लगभग बंद हो गया है, इसीलिए उसकी जरूरत नहीं है। अब अगला आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को इंग्लिश में हाइफन कहते हैं। यह योजक चिन्ह कई जगह लगते हैं, है ना। इसका प्रयोग प्रायः माने विपरीतार्थक शब्द में या एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द में किया जाता है। जैसे धीरे धीरे के बीच आप लिख सकते हैं, है ना, ये योजक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। धीरे धीरे, आगे पीछे, इसको भी यहाँ भी आप लिख सकते हैं, आगे पीछे। इस तरह से इसका हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और एक है कि वाक्य जब हम माने लिख रहे हो और माने जगह मेरा माने नहीं बच रहा हो, तो उस हालत में हम जो है योजक चिन्ह का प्रयोग करके फिर आगे अगले पंक्ति में उसको लिख डालते हैं। अब अगला आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह को इंग्लिश में नोट ऑफ इंट्रोगेशन या इंट्रोगेटिव मार्क्स भी कहा जाता है। इसका प्रयोग वहीं पर होता है जहां पर प्रश्न में माने वाक्य में प्रश्न किया जाए। जैसे क्या वह जाता है ना, ये जैसे लिखेंगे क्या वह जाता है, तो यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। इस तरह से आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह, नाम से ही पता लगता है जहां पर विस्मय हो, हर्ष हो, शोक हो, विषाद हो, वहां पर हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और इसको इंग्लिश में मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी कहते हैं, है ना। इसका माने प्रयोग है जैसे वाह तुमने तो कमाल कर दिया, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, तो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। इस तरह से इसको बनाते हैं। उद्धरण चिन्ह, इसको इंग्लिश में इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। उद्धरण चिन्ह किसी के माने कहने कथन को या किसी बात को माने एक्यूरेट कहने के लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे माने आप देखेंगे कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यह एडम स्मिथ ने कहा है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, धन का विज्ञान है, इसको लिखे हम, इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दिए, यहाँ लिख दिए एडम स्मिथ, है ना। तो इस तरह से यह एडम स्मिथ ने कहा है कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है ना। इस तरह से इसका उनके कथन को हम इन्वर्टेड कोमा में बंद करके दिखाते हैं, है ना, इस तरह से दिखाते हैं। तो ये इन्वर्टेड कोमा का है। आजकल लाघव चिन्ह का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। लाघव चिन्ह को इंग्लिश में एब्रिविएशन कहते हैं। इसका प्रयोग इन दिनों काफी बढ़ गया है। बराबर कहीं पर देखे होंगे लिखा रहता है, जैसे डॉक्टर एस के वर्मा,
डॉक्टर एस के वर्मा, है ना। ये आजकल देखेंगे खूब बढ़ेगा, यूएसए, यूएसए, है ना। ये इस तरह से आजकल यूएस केवल कहलाता है, यूएसए भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से आप देखते हैं कि ये जो चिन्ह है ये लाघव चिन्ह कहलाता है, इसको इंग्लिश में एब्रिविएशन कहते हैं, है ना। ये माने इसका इसमें छिपा हुआ है और बात, है ना। इस तरह से आप देखें, प्रमुख विराम चिन्ह के बारे में जानें और इसी तरह से ये है। इसके अलावा भी बहुत सारे विराम चिन्ह हैं, जैसे कोष्टक है, डैश है ना, और भी है। तो मैंने वो सब का विशेष महत्व नहीं है, इतना ही है। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।